दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब। बहुत सारे तीज त्योहार कार्तिक मास में पड़ते हैं और कार्तिक मास जो कि विष्णु भगवान का महीना कहा जाता है, 12 महीने में सबसे प्रिय महीना है ये कार्तिक मास। कार्तिक मास में कई ऐसे तीज त्योहार पड़ते हैं जो कि हमारे भाग्य, हमारे को शुभ प्रदान करने वाले होते हैं। सूर्य की पूजा होती है, छठ मैया की पूजा होती है, फिर से भोर में उठ करके तुलसी माँ की पूजा होती है, तारों की छाँव में स्नान करने का एक अलग महत्व होता है। तमाम ऐसी तिथियां पड़ती हैं जिनमें पूजा पाठ, दीपदान, दान करना, स्नान करना, सबका एक अलग अलग महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज के विषय में मैं आज आप लोगों को अक्षय नवमी के बारे में बात करूंगी कि अक्षय नवमी के दिन क्या ऐसा विशेष कार्य है जो आप करके अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अपने भाग्य के स्वयं भाग्य विधाता हैं, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि जाने अनजाने में हमसे जो भूल होती है उसका कष्ट हमें भोगना पड़ता है। वो हम अच्छे कर्म करके, अच्छे मंत्रों का जाप करके और पूजा पाठ करके उस चीज़ को हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी पर है कि आप लोग को अक्षय नवमी के दिन क्या ऐसा महा उपाय है जो करके अपने जीवन को बदलना है। अपने घर के जो भी आपके घर में सुख समृद्धि में बाधा आती है, आर्थिक परेशानी आती है, संतान की बाधा आती है, किसी प्रकार का दोष लगा है, उस सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। उसके पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग एक छोटा सा लाइक जरूर कर दी कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए सिर्फ ये एक बटन होगा, लेकिन हमारे लिए आप लोगों के लाइक से मुझे यही पता चलता है कि हमारे वीडियो आप लोग के लिए लाभप्रद है और आपको अच्छी लगती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, अक्षय नवमी इस बार 21 नवंबर को या दिन मंगलवार को पड़ रहा है, यानी कि जिस दिन सप्तमी तिथि है, छठ के अगले दिन ही अक्षय नवमी पड़ जा रहा है। तो ऐसे में अक्षय नवमी के दिन कहा जाता है कि आंवले की वृक्ष के नीचे यदि भोजन किया जाए तो वो भोजन अमृत के समान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर रखा जाता है तो कहा जाता है वो खीर अमृत के समान हो जाता है। उसी प्रकार से अक्षय नवमी के दिन हर घर के लोगों को, प्रत्येक घर के सदस्य को आंवले के वृक्ष के नीचे पका करके भोजन करना चाहिए और उसमें दही चीनी का सेवन सबसे आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति रहेगी वहीं संपत्ति रहेगी, यानी वहीं लक्ष्मी रहेगी, वहीं विष्णु निवास करेंगे। कहा जाता है, देखिए दोस्तों, आपके घर में भगवान है कि नहीं ये हम भी नहीं जानते, ये आप भी नहीं जानते। भगवान कहाँ है ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन कहा जाता है जब आप वनस्पति शास्त्र उठा करके पढ़ेंगे, इतना वर्णन है कि पीपल में, केले में, तुलसी में, आंवले की वृक्ष में, बिल्व वृक्ष में यदि काट छाट कार्तिक मास में किया जाए या फिर ऐसे भी आपके घर में निकल गया है और आप लोग उसे कटवा दें, इतना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैंने अपनी वीडियो में भी आप लोग को बता रखा है कि मैंने अपने स्वयं की आंखों से देखा है कि कैसे बिल्व वृक्ष को लोग कटवा करके और उनके घर में तुरंत ही अशुभ समाचार मिल चुका है। तो आप लोग इन पौधों के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, और ये पौधे आपके जीवन को बदल देने वाले होते हैं। इन पौधों में भगवान साक्षात निवास करते हैं। कहते हैं कि आंवले के वृक्ष में कार्तिक मास में विष्णु भगवान का वास होता है। ऐसे में जब वहाँ मंत्र जाप होता है, पूजा पाठ करके उस दिन भोजन पका कर खाया जाता है, तो आदमी के शरीर की जो भी रोग होता है वो समाप्त होता है, बुद्धि बदलती है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इसके पास दही चीनी खिलाने से कहा जाता है मस्तिष्क परिवर्तन होकर तेजस्वी होते हैं, बच्चे पढ़ने लिखने में तेज होते हैं। इसीलिए मैं कही हूँ कि आज के दिन यहाँ दही चीनी खाने का एक अलग विधान है जो आप लोग निश्चित रूप से कीजिएगा। अब एक आप लोग को महत्वपूर्ण बात बता दूंगी, यदि आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो क्या करेंगे। तब तो आप लोग देखिएगा किसी मंदिर के कंपाउंड में या फिर अगल बगल कहीं भी हो तो ये काम जरूर कीजिएगा, उस दिन घर में भोजन शाम काल में बना करके मत खाइएगा। और जब बना लीजिएगा भोजन तो आंवले के वृक्ष के पास दुनिया में पलाश का जो पत्ता होता है उस पत्ते पर आप लोग रख करके और जरूर पहले उनको अर्पित कीजिएगा, विष्णु भगवान को अर्पित करके तब ये भोजन आप लोग कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक मैं आप लोगों से और बात बताना चाहती हूँ कि यदि फिर भी आप लोग को कहीं व्यवस्था नहीं हो पाया है तब जा कर के मैं आप लोग को अब ये जो उपाय बता रही हूँ ये हर लोगों को करना है। जो लोग खाना बनाए दूसरे के वृक्ष पर, जिनके पास वृक्ष नहीं है
वो उन लोगों के लिए ये बात है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी बातें आप लोग को अच्छी लगती हो, हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है। बीमार भी रहती हूँ तो आप लोग को, मैं तो आप लोग जानते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन हमेशा करती रहती हूँ, और आप लोग को छोटी मोटी बातों को तोड़ मरोड़ करके कितना सोचती हूँ कि एक ही वीडियो में आप लोग को दे दूँ। वीडियो को स्किप मत किया कीजिए दोस्तों, नहीं तो वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप लोग वो उपाय नहीं करेंगे, हमारी पूरी बातों को नहीं समझेंगे, समझाने में ही तो वीडियो बड़ा हो जाता है। चलिए बात आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों देखिए, आप लोग आंवले अक्षय नवमी के दिन 7 आंवला लाइए और 1 आंवले का वृक्ष लाइए, छोटा पौधा लाइए। यदि आप लोग के घर वृक्ष पहले से है तब तो कोई बात नहीं, सिर्फ 7 आंवला लाइए। लेकिन वृक्ष नहीं है तब मैं आप लोग को ये उपाय बताती हूँ, जरूर कीजिएगा। आंवले का वृक्ष ला करके और आप लोग एक दिन पहले इस वृक्ष को, जहाँ भी स्थान है, गमला है, जहाँ भी आपको लगाना है लगाइए, और इसमें 2 लोटा जल सुबह और 2 लोटा शाम जल दीजिए। पहले दिन पहले दिन आप लोग को ये काम करना है। उसके बाद से अगले दिन से आप लोग को 2-2 लोटा जल, 2 अगरबत्ती आप लोग यहाँ रोज दिखाइए और 5 बार विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। ऐसा लगभग आप लोग 21 दिन कीजिए। 21 दिन के बाद ये जड़ पकड़ लेगा, इसमें नए पत्ते उगने लगेंगे। और दोस्तों कहा जाता है कि आंवले की वृक्ष का इतना ज़्यादा आभामंडल होता है और इतनी ज़्यादा उसमें शक्ति होती है कि आपके घर की जितनी भी निगेटिव शक्ति, जो भी कार्य बाधा या जो भी शक्ति के कारण, काली शक्ति के कारण आपके घर में बाधा आती हो, सब ये समेट लेता है। कहा जाता है ना कि जिस इंसान की जितनी ज़्यादा आभामंडल होती है वो उतनी चीज़ों को पकड़ता है। आंवले के वृक्ष में इतनी शक्ति होती है कि जब ये पौधा आपके घर फलने फूलने लगेगा, बड़ा होने लगेगा और छाया देने लायक हो जाएगा, उस दिन आपके घर की सारी विपत्ति समाप्त हो जाएगी। वीडियो यहीं पे है दोस्तों, आप लोग जरूर लिख करके बताइएगा। और उस दिन आप लोग सोचेंगे कि आपका भाग्य परिवर्तित कैसे हो गया। जैसे जैसे इसमें नए नए पत्ते आने शुरू होंगे, इस वृक्ष का आकार प्रकार बढ़ने लगेगा। और वो दिन सोचिए जब ये पौधा इतना बड़ा हो जाए जिसकी छांव में आप बैठ जाए, उसी दिन आपके घर के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आपके कार्य में जो भी बाधाएं आती हैं वो सब कुछ समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों ये कार्य आप लोग जरूर कीजिएगा। 7 आंवला जो लाइएगा, ये आंवला इसके जड़ में आप लोग रख दीजिएगा, और जिनके घर ये पौधा है वो इस जड़ में 21 दिन तक जल देते हुए अक्षय नवमी के दिन से, और 7 आंवला यहाँ इस जड़ में आप लोग को रख देना है। समझ लीजिए कि ये उपाय आप लोगों का भाग्य परिवर्तन कर देगा। कहीं ना कि आप लोग स्वयं अपने भाग्य को बदल सकते हैं इस आंवले की वृक्ष की सेवा करके और इसके छांव में बैठकर। और कहीं भी जाइएगा दोस्तों, इस आंवले की वृक्ष का प्रणाम करके जाइएगा। कहा जाता है कि साक्षात विष्णु का वास होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अक्षय नवमी पर इस बार आप लोग का भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। कीजिए महा उपाय और पाइए लाभ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।